Hello students, welcome to my channel King Techno. Today I am going to teach you about IMG tag related with the HTML. Okay, so how can we insert images in our web page? So let's start our topic with IMG tag. Okay, now we just open Notepad simply and start to type our program about HTML. Next one is the title. It is not mandatory, but you just use it with head, title, users. Okay, IMG tag users. Now we just close our title tag, then head tag. Now we just start with the body tag and we just use a bg color equal to line. Okay, body bg color equal to line. Now next part, we just write hello this web page uses some image. Okay, we just close our body tag, then close HTML tag. Okay, so it's a simple program. We just save it with the name of img.html. .html is the mandatory for saving your web page file. Okay, now the location is the desktop. ठीक है, तो desktop में इसको सेव कर लेते हैं. File is saved now. We just see here it is img file. Now we just make a double click on it. Now see, the body background color is lime and the line is hello, this web page uses some images. बट इमेजेस हैं कहाँ, इसको यूज़ कैसे करें? तो इस चीज़ के लिए हम लोग वापस से अपनी फाइल को राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जा करके नोटपैड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ अब हम चेंजेस अप्लाई करने वाले हैं आफ्टर दिस टेक्स्ट. ओके, नाउ आई जस्ट यूज img tag. So how we use img with src equal to, we just give here a location of your images. So we just move for searching the images in this computer. Okay, so we just use the picture form and I use name imp. The file name is imp and what is the location of this file? We just make a click on this address bar. Okay, so just take a click, copy, but problem is कि ये सही लोकेशन नहीं शो कर रहा है. सो IMP में जाते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है सी यूजर. इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी. ओके, तो लोकेशन हमने कॉपी कर ली है. अब वापस से अपने नोटपैड फाइल में जाते हैं. फाइल नेम इज imp, वी नो वेरी वेल. सो जस्ट पेस्ट द लोकेशन ऑफ योर फाइल and then press backslash
and write the same name which is shown there with the extension of your image. Students, इमेज जेपीजी फॉर्मेट में बेसिकली होती है, लेकिन मैं जिस इमेज को उठाया हूँ उसका जो फॉर्मेट है वो पीएनजी का है। दैट्स वाई मैं पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ। जनरली सारी इमेजेस जो होती हैं वो जेपीजी फॉर्म में होती हैं, तो आप देख लेना कि आपकी इमेजेस कौन से फॉर्म में है। ठीक, जिस फॉर्म की है, जिस एक्सटेंशन की है, वही एक्सटेंशन आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मेरी इमेज पीएनजी की थी, आपकी इमेजेस 90% इमेजेस जो होती हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होती हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपनी पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। एंड देखिए, आफ्टर रिफ्रेश वी जस्ट टेक अ इमेज हियर, this one is the image, but the image size is too wide. ओके, तो ये इमेज की साइज है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप इसको छोटा करना चाहोगे, आई होप थिंक सो, है ना। तो अब इस इमेज को छोटा करने के लिए वापस से आते हैं, इसी img वाले टैग पे चलते हैं। इसी टैग पे हमको चलना है। After giving the location and the name of your file, your image file, you just use width attribute equal to, you can give any number of your image size, okay, but mostly we just use the percentage of your image. okay, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि width और height जो होगी इसमें आपको परसेंटेज शो करना होगा। तो 50-50% कर देते हैं। ये हमारी फाइल सेव हो गई। वापस से इमेज पे पहुंचते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे हमारा काम बन जाएगा। रिफ्रेश किया और देखिए इमेज जो है वो छोटी सी आपके सामने आ गई। तो इस तरह से इमेज को इंसर्ट कराते हैं। आपको समझ में आ गया कि इमेज कैसे इंसर्ट कराते हैं। अब हम इसमें कुछ और चेंजेस अप्लाई करेंगे। ठीक, पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जब नोटपैड पे कोडिंग की तो इमेज के इस लोकेशन को हमने कॉपी किया था। बहुत लोगों को ये टफ भी लगता है, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब इस फाइल को आप अपने पेन ड्राइव में लोगे और किसी अपने फ्रेंड या स्कूल के कंप्यूटर पे चलाना चाहोगे, ये दिखाने के लिए कि आपने काम किया है और सही से आपके सामने ये चीज़ दिख रही है, तो आप देखोगे कि वहाँ से इमेज मिस हो जाएगी। ओके, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को फोकस करना कि आपके इस सिस्टम में इमेज, ये जो imp.png है, ये जो imp.png है, ये कहाँ पे रखी थी? तो आप देखोगे कि ये इस फाइल में इस जगह पे रखी हुई थी, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में pr नाम के फोल्डर में, पिक्चर्स नाम के फोल्डर के अंदर imp.png रखी थी, जो कि लोकेशन यहाँ दिया गया है। जब आप अपने इस नोटपैड की फाइल को कॉपी करके पेन ड्राइव में रखोगे और इसको लेकर के कहीं बाहर जाओगे, किसी दूसरे कंप्यूटर में इसको लगाओगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि इमेज जो है वो रन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके कंप्यूटर में पिक्चर्स फोल्डर के अंदर imp.png होगा ही नहीं, इस वजह से वो फाइल रन ही नहीं करेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत करेगा। ठीक, अब क्या करना है? इस प्रॉब्लम से बचना है तो क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक, आपकी फाइल कहाँ है? ये आपने बनाई है, सेव की है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये img फाइल शो कर रही है। ठीक, अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये करना चाहिए कि राइट क्लिक करना है, ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करिएगा ना, किसी भी ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक, कोई भी एक नाम दे दीजिएगा, हमने HTML दे दिया। अपनी फाइल को इसके अंदर ड्रैग कर लीजिए। ओके, और जो इमेजेस थी उन इमेजेस को जो आपने ली थी उसको आप यहाँ से लेते हो,
इसको यहाँ से ले करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके वापस से आप उसी लोकेशन पे पहुंचिए और HTML फोल्डर के अंदर इसी इमेज को रख लेते हैं। ठीक, अब देख रहे हो आपकी img नाम का हमारा जो नोटपैड फाइल था वो भी यहाँ पे है और imp नाम की जो इमेज है वो भी यहाँ पे आ गई है। ठीक, अब अगर हम इस कोड में चेंज करें, ओपन विथ नोटपैड, यहाँ पे जो हम लोगों ने लोकेशन दिया था इस लोकेशन को अब हम डिलीट करते हैं। ओके, और अब सिर्फ रखते हैं imp.png क्योंकि नाम तो यही है फाइल का, इसलिए यही रखना होगा। इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी फाइल रन करती है कि नहीं। तो यहाँ पे पहुँचते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद भी देखिए फाइल आपकी रन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ गई कि आप फाइल जो है वो मिली नहीं उसको। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि फाइल हमारी खुली थी और हम लोगों ने इस जो लोकेशन था उसको हमने चेंज कर दिया था। अब यहाँ से इसको एक बार फिर से खोलते हैं। ठीक, आप देखो ये खुल गई और ये फाइल जो है वो हमारे सामने दिख रही है, इमेज भी हमारे सामने दिख रहा है। तो ये वाली चीज़ है। अब आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और इमेज जो है उसके बगल में चल रही है। आप इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ इसको नोटपैड पे खोलेंगे और जहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है इस लाइन के बाद हम BR का यूज़ कर देंगे। BR फॉर द ब्रेक योर लाइन। ओके, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। अब कुछ चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब इस समय इस फाइल को सेव कर देंगे और वापस से सेव करने के बाद हम लोग इस फाइल को रन करा के देखेंगे। जब रन कराएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला गया और इमेज जो है वो नीचे आ गई है। ओके, अब आपको क्या करना है? करना ये है कि देखते हैं थोड़ा सा नाम चेंज करके क्या होता है। IMP की जगह IMB लिखते हैं। ठीक है, सेव करते हैं फाइल, वापस से अपनी फाइल पे जाते हैं और इसको वापस रिफ्रेश करके देखते हैं और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर्ड लाइन दिख रही है और इमेज जो है वो नहीं आ रहा है। अब इमेज नहीं आ रहा है, आप अक्सर करके देखते होगे आपके वेब पेज, जब आप लोग इंटरनेट भी सर्च करते हो, अगर आपका सर्वर डाउन चल रहा है तो कुछ ऐसा ही आता है, इमेज पूरी खुलती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे ऐसा इमेज ना आ करके कोई टेक्स्ट आ जाए, जब इमेज शो ना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए। ठीक, तो अब ये काम कैसे होगा? तो ये काम करने के लिए हमको क्या करना होगा? नोटपैड पे जाते हैं और यहाँ पे ALT लिखते हैं। ALT, ओके। अभी यहाँ पे ALT लिख करके इक्वल टू सॉरी फाइल मिसिंग, ये लिख देते हैं। फाइल सेव, वापस से अपनी फाइल पे पहुंचते हैं और इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी फाइल मिसिंग। ओके, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फाइल यहाँ पे थी लेकिन मिस हो गई है, तो कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये नहीं शो कर रहा है। तो अल्ट टेक्स्ट जो होता है वो इसी चीज़ के लिए होता है, अल्टर टेक्स्ट बोलते हैं उसको, और वो तब होता है जब इमेज नहीं खुल रही होती है तो आपके सामने इस तरह से टेक्सटिंग आती है। ओके, वापस से अपनी इमेज को सुधार देते हैं और IMB को हटा करके वापस P कर देते हैं और फिर से सेव करके हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए इमेज वापस आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से IMG SRC का यूज़ करना है। अब जिस फोल्डर में आप इसको रखे हो, अगर आप इस फोल्डर को पूरी तरह से कॉपी कर लेते हो और कॉपी करके इसको लेके जाते हो कहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इमेज में हल्का सा और चेंज करते हैं। क्या चेंजेस हैं? एक इमेज ये है हमारी, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे एक BR लगाते हैं
इसको पेस्ट कर देते हैं और एक दूसरी इमेज लाते हैं। ये दूसरी इमेज है, इसको लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके अपने फोल्डर में रख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे पीएनजी फाइल थी पहले वाली, अब सेकंड वाली फाइल जो है वो जेपीईजी आ गई है। तो अब इस फाइल को हम लोग रखेंगे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या काम कर सकते हैं। ठीक, तो फाइल आ गई है, डॉक्टर्स नाम की थी, तो डॉक्टर्स नाम की है और इस फाइल में हम लोग चेंज करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें। DOCTORS डॉक्टर्स, आई थिंक यही था, .png, इसको हटा के .jpg कर देते हैं। ठीक, तो फाइल हमारी ये आ गई है, वापस से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अपनी फाइल को देखते हैं कि फाइल सही तरीके से आई है कि नहीं आई है। तो ठीक है, यहाँ पे दूसरी फाइल भी आ गई। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी फाइल हमारे सामने शो कर रहा है। अब इसमें आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक, अब क्या चेंज कर सकते हो आप, तो इसमें हम किसी एक फाइल में एक हल्का सा चेंज करते हैं। क्या चेंज होगा, यहाँ पे एक अलाइन सेट करेंगे, अलाइन इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं मिडिल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख करके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ। अक्सर करके ये होता है कि कुछ इमेजेस के साथ ये अलाइन साथ में काम नहीं करता। ठीक, इसका थोड़ा सा दूसरा भी देख लेते हैं। मिडिल नहीं काम किया तो इसको हटा देते हैं और मिडिल की जगह पे अब हम लोग लिख देते हैं राइट। इसको भी सेव करके देख लेते हैं। तो देखिए राइट जो है वो तो काम किया, मिडिल नहीं काम कर रहा था। जब ऐसा हो कि मिडिल काम ना करे तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे IMG-SRC के आगे सेंटर टैग को अप्लाई कर दो। ठीक, और यहाँ जो अलाइन था इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी इमेज जो है वो सेंटर पे चली आई। ठीक ना, तो अगर अलाइन के साथ मिडिल काम नहीं करता है, कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ठीक, तो उस जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इमेजेस तो आ गई। अब इसमें एक और चेंज करते हैं, इसमें बॉर्डर अप्लाई करते हैं। ठीक, तो बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे नंबर आपको देना है, तो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे हम इसमें दे देते हैं 10। सेव और रिफ्रेश। आप देखो ये हमारा इमेज जो था वो एक बॉर्डर के साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको दिखा दिया गया। आपने अलाइन देखा, आपने बॉर्डर देखा, आपने हाइट और विड्थ देखा, जिसकी वजह से आप इमेजेस में चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, देख रहे हो। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से इमेजेस अप्लाई हो रही हैं और उस पर किस तरह से हम लोग को काम करना है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप की इमेजेस जो हैं वो आपके सामने किस तरह से आती हैं, वो चीज़ें आप आपके सामने दिखेंगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।